अस्सलाम वालेकुम। दुआ की कबूलियत में इतना वक्त क्यों लगता है? क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदे को अपने सामने बैठा हुआ बार बार मांगता देखना चाहता है। इसको अपने बंदे के इस अंदाज़े मोहब्बत से बहुत मोहब्बत है। वो चाहता है कि मेरा बंदा यूं ही बस मेरे पास बैठा रहे और मुझसे मांगता रहे। तो ज़रा सोचो, अगर उसने हमें जल्द वो सब कुछ नवाज दिया जिसके हम इसके तालिब हैं, तो बताओ क्या हम बार बार उसके सामने यूँ झोलियाँ फैलाते हुए जाएंगे? इससे अपनी चाहत की यूँ फरियाद करेंगे? नहीं ना, क्योंकि इंसान फितरतन ही बेवफा है और अल्लाह पाक इंसान की फितरत को जानते बूझते हुए भी इससे मोहब्बत करता है। इसको दुनियावी चाहतों में जकड़ कर अपने दर तक लाता है। वो चाहे अधूरी दुआओं की कबूलियत के सजदे में हो या दुआ की कबूलियत के बाद शुक्राने के सजदे की हालत में हो, उसकी अता के ज़रिए अलग हो जाते हैं। इस मोहब्बत का सिर्फ़ एक ज़रिया है, वो जो उसके सामने दुआ के लिए हाथों का उठ जाना या सब्र व आजमाइश की थकन से सजदों में पड़ी रहना। और तुम ये भी जान लो, अगर वो किसी को अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है तो फिर वो उसे उस आर्जी दुनिया की आर्जी चाहतों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर देता है। और वो रब जिसे अपने लिए चुन ले, तो क्या वो खुद से इस इंसान के लिए काफ़ी नहीं? एक बहन ने सवाल किया, लोग तकलीफ़ देकर भी सुकून में कैसे रहते हैं? तो सुने, ये दुनिया बुरे लोगों के लिए जन्नत और अच्छे लोगों के लिए कैद है। वो कैद जिसे रहाई मिलने पर जन्नत मिलेगी और अल्लाह पाक का कर्ब हासिल होगा। और आजमाइशें भी अल्लाह अपने महबूब बंदों से लेता है और बुरा करने वाले खुद ही अपने लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाते हैं। वो आजमाइश जिसका अंजाम दोज़ख है और अच्छे लोगों की आजमाइश के इख्तिताम में खुद अल्लाह मिल जाता है। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है कि इंसान किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश रखता है, सालों से मांग रहा होता है, कभी सजदों में, कभी कबूलियत के औकात में, तो कभी तहज्जुद में। हर मौका पर वो अपने रब से मांग रहा होता है। शायद वो रब से जुड़ता भी इसे ख्वाहिश के लिए है, मगर ऐसा होता है कि अल्लाह इसकी आंखों के सामने इसकी इसी ख्वाहिश को किसी और के हक़ में पूरा कर देता है। तभी इंसान टूट कर गिरता है इस रब के सामने, फिर रब से शिकवा करता है, क्यों किया तूने ऐसा? नाराज़ होता है अपने रब से और कहता है, मैंने तो तुमसे बस इतना मांगा था, वो भी किसी और के हक़ में दे दिया। मगर फिर इसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि जिसके पीछे तू भाग रहा था वो नहीं था तेरे लिए बेहतर। तो इस इंसान की मोहब्बत में अपने रब की मोहब्बत को भूल गया। मगर अच्छा हुआ तुझे समझ तो आई कि हकीकत क्या है, तुझे किस से जुड़ना है, तुझे किसके आगे सजदा करना है, तुझे आंसू किसके लिए बहाने हैं। अगर वो रब तेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता जो तुम सजदे में तड़प कर मांगा करते थे, फिर वो सजदा भी करना तुम छोड़ देते, तुम रब को भूल जाते। तुम्हारा रब ऐसा नहीं चाहता कि तू उसे भूले, इसलिए इसने तेरा दिल तोड़ा ताकि तू इस रब से जुड़ जाए और वो रब तेरे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे। हाँ, बाज़-औक़ात कभी ऐसा भी होता है, कुछ ख्वाहिशात का पूरा ना होना हमारे हक़ में बेहतर होता है। वक्ती तौर पर दिल का टूटना भी इस रब से जोड़ता है। हमारा किसी चीज़ से लगाव या मोहब्बत करना गलत नहीं होता, बस हमारा इंतखाब गलत होता है। वो चीज़ें बुरी होती हैं जिन्हें हम अपने लिए चुन लेते हैं, बस इसलिए वो तकलीफ़ का बाइस बनती हैं। फिर फ़ैसला हमारा होता है कि हम इन चीज़ों को ज़बरदस्ती थाम कर रखें जो हमें बेसुकून रखती हैं, या ख़ुद को इससे आज़ाद करवा दे। नसीब से लड़कर अल्लाह के फ़ैसलों की बेअदबी करके ना कभी किसी को कुछ हासिल हुआ है और ना हासिल होगा। हम वो चीज़ नहीं जान सकते जो अल्लाह जानता है। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है, अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो इसमें तुम्हारे लिए कितनी बेहतरी है, इसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते।
تو سکون من پسند چیزوں میں نہیں ہوتا، سکون اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے ملتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ جو تمہاری چاہت ہے اسے پانے سے ہی تمہیں سکون ملے گا تو آپ نے یہ سوچا ہے، اسے پا لینے سے بھی اگر سکون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اگر اللہ کو ناراض کر کے کچھ حاصل بھی کرو تو آخر کب تک خوش رہو گی؟ اور اگر اپنی چاہت کو پا لینے سے بھی بے سکونی زیادہ بڑھ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ کس کو بتاؤ گے کہ یہ میرا انتخاب تھا؟ بے چینی اور بے سکونی تمہاری اپنی فرمائش تھی۔ تم کہانی کے اختتام میں اللہ کو قصوروار ٹھہراتی ہو، مگر یہ نہیں سوچتی ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا فیصلہ کس کا تھا۔ ہاں، دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کی بجائے لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا جائے، ان کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا جائے۔ اپنی ایک پسند کے لیے تم کائنات کی ہر شے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں تک کہ اپنی ہی ذات اور اپنی ہی جان پر رحم نہ کرو۔ یاد رکھو، دنیا سے رابطہ ٹوٹ بھی جائے تو انسان جی لیتا ہے، لیکن اللہ سے رابطہ ٹوٹ جائے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔